ऐसे करते हो तो डी में चली जाती है, ऐसे करते हो तो मैनुअल में चली जाते हैं, मतलब इसमें लॉकर्स भी आता है। यहाँ पे एन में है, न्यूट्रल में। अभी डी में डालते हो तो कुछ इस तरह से न्यूट्रल से के साथ आप डी में डाल सकते हो। यहाँ पे अभी एन में ये एम में है, ये डी में। अभी ये डी प्राइस सेगमेंट में, मतलब टॉप एंड प्राइस सेगमेंट में 30 लाख रुपए में, 26 लाख रुपए में स्कॉर्पियो एन बी Z4 Z6 Z8 लग्जरी पैक भी नहीं दे पाती एप्पल कार पे, उसमें वायर में डालना पड़ता है, ये देती है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब के सब कंट्रोल मिलता है। 7,51,000 जो है वो ऑन रोड कीमत निकल के आता है। ये वाला वेरिएंट जो है वो जेटा AMT प्लस देख रहे हो, मतलब सेकंड टॉप एंड वेरिएंट देख रहे हो। इससे ऊपर और भी एक आता है अल्फा। हेलो भाई, मैं ओमकार। सामने जो देख रहे हो गाड़ी, ये गाड़ी देखने के बाद, मतलब गाड़ी लॉन्च होने के बाद ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, और एक हाथ जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी, लेकिन स्मॉल हैचबैक में प्रीमियम हैचबैक चली जाती थी। प्रीमियम हैचबैक का मतलब समझ रहे हो, जो डीलर था वो एरिना नहीं था, नेक्सा था। सामने देख रहे हो सुजुकी इग्निस, और इग्निस की जो वो इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, R&D थी, वो इंपोर्टेड होती थी। ताइवान से आता था इंजन, इंपोर्टेड इंजन आता था और यहाँ पे असेंबल होता था, मतलब बाहर का इंजन डाल के यहाँ पे जो है असेंबलिंग लाइन हुआ करती थी गाड़ी, और गाड़ियाँ भी इंपोर्टेड हुआ करती थी। सामने आप देख रहे हो सुजुकी इग्निस 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देख रहे हो। ये वाला पर्टिकुलर डेल्टा AMT देख रहे हो, सेकंड टॉप एंड वेरिएंट है, मतलब 5th गियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको ये गाड़ी मिलती है। कीमत की बात करते हो तो डेल्टा AMT की, अगेन इसके ऊपर वाला वेरिएंट जेटा AMT आता है, जो है वो उसके ऊपर। अगर बात करते हो सुजुकी के लोगो के साथ, यहाँ पे पूरी की पूरी क्रोम फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ती है। हैलोजन की प्लेसमेंट है, टॉप एंड वेरिएंट होता है अल्फा प्लस AMT, तो पूरी पूरी व्हाइट लाइट्स मिलती है। यहाँ पे जो है हैलोजन लाइट्स कर दिया है। ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट जो ऑन रोड कीमत लमसम 7,51,000 में चला जाता है। सामने अगर बात करें सुजुकी के लोगो के साथ, आपको क्रोम फिनिशिंग दिखाई पड़ती है। पीछे ये जो है वो बम्पर आपको दिखाई पड़ता है, जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बॉडी फिटेड, वो मतलब पॉलीकार्बोनेट बॉडी है थोड़ी सी, और कार्बन जो है वो कार्बन फाइबर है। यहाँ पे अच्छी खासा हार्ड प्लास्टिक आपको दे रखा है। टोइंग हुक आपको मिलता है। सिंगल प्रोजेक्टर जो है वो नॉर्मल हैलोजन बीम मिलता है, और प्रोजेक्टर हैलोजन बीम जो है वो बल्ब मिलता है। अच्छा खासा थ्रोइंग इफेक्ट है। यहाँ पे अगर बात करते हो थोड़ी जो है वो टचवुड देने के लिए कोशिश की है, मतलब इसमें विंड सर्कुलेशन का कोई फासला नहीं है, लेकिन गाड़ी का रोड प्रेजेंस अलग से बनाते हैं यार। नेक्सा डीलर का प्रीमियम जो है वो वेरिएंट आप देख रहे हो। यहाँ पे जो है एक्सेल्स आते हैं, 2 रूफ रेलिंग के साथ, एक रेडियो एक्सेल्स आता है। यहाँ पे वाइड प्रोपोर्शनल की बात करते हो तो कॉम्पैक्ट जो है वो हैचबैक में चली जाती है। टॉल बाय जो है वो हैचबैक हो या फिर कॉम्पैक्ट हैचबैक हो, लेकिन प्रीमियम हैचबैक है ये गाड़ी। ऐसा बोलती है सुजुकी कि ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम हैचबैक में चला जाता है, क्योंकि ये R&D है वो इंपोर्टेड है, बाहर से जो इंजन आता है। अंदर पे बात करेंगे तो, लेकिन साइड ऑफ प्रोपोर्शनल में पीछे लेके चलता है। 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इग्निस बड़ा बड़ा सा नाम लिखा है। ड्यूअल जेट ये पेट्रोल इंजन आता है। सुजुकी के लोगों के साथ नेक्सा के डीलर की ब्रांडिंग मिलते हैं। वाइपर के कंट्रोल मिलता है, हालांकि ये भी फोल्ड होता है। डीफॉगर के साथ एक जो है वो वाइपर के कंट्रोल, और आपको एक स्टॉप लैम्प मिलता है। यहाँ पे वॉशर एक मिलता है, ये रूफ रेलिंग 2 दे रखी है, और यहाँ पे अच्छी खासा जो है वो स्पॉइलर मिलता है, हुड देने की कोशिश किया। ये काफ़ी टचवुड देते हैं, अच्छे खासे जो प्रीमियम बनाते हैं गाड़ी को। पीछे रिफ्लेक्टर के साथ एक जो है वो स्टॉप लैम्प मिलता है, और जो है वो LED डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है। पीछे सुजुकी का लोगो मिलता है। इग्निस यहाँ पे बड़ा बड़ा सा नाम लिख के आपको मिल जाता है। सुजुकी का अगेन लोगो मिलता है। पीछे अगेन बात करते हो जो है वो लाइट के साथ आपको दोनों के दोनों जो है वो आपको मिलते हैं, जो नंबर प्लेट के लिए। पीछे सरकार मैंडेटरी 2 पार्किंग सेंसर आते हैं। साइडो कॉर्नर में एक आता है, मतलब 4 पार्किंग सेंसर के साथ फाइबर ऑफ मटेरियल आपको मिल जाता है। यहाँ पे अंदर बात करते हो तो दोनों के दोनों रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं। यहाँ पे जैसे मैं खोलता हूँ दरवाज़ा, तो अंदर जैसे मैं खोलता हूँ दरवाज़ा, स्मॉल हैचबैक प्रीमियम हैचबैक भी चले थे। विड्थ काफ़ी है, 100 मीटर जो है वो स्मॉल 4 मीटर के अंडर आपको जो है वो हैचबैक मिलती है। प्रीमियम हैचबैक सुजुकी बोलते हैं इसे। अंदर में जैसे लेके चलता हूँ, जेटा AMT देख रहे हो, 5th गियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। ऐसे करते हो तो डी में चली जाती है, ऐसे करते हो तो मैनुअल में चली जाते हैं, मतलब इसमें लॉकर्स भी आता है। यहाँ पे एन में है, न्यूट्रल में। अभी डी में डालते हो तो कुछ इस तरह से न्यूट्रल से के साथ आप डी में डाल सकते हो। यहाँ पे अभी एन में ये एम में है, ये डी में, अभी ये डी में है फिलहाल। यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। सुजुकी के लोगो आपके साथ पूरे के पूरे कंसोल मिलता है। वॉइस रिकॉग्निशन बटन के साथ आपको जो है वो डोर इंडिकेशन की वार्निंग मिलती है। यहाँ पे पूरा का पूरा स्पीडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है। चारों के चारों जो है वो AC विंड्स मिल जाते हैं आपको, गोल मोटल से है। यहाँ पे दोनों के दोनों ट्विटर्स मिलते हैं। चारों के चारों पावर विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए मिलता है। यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए बटन मिलता है। लेफ्ट राइट ORM करने के लिए बटन मिलता है। यहाँ पे फिलहाल जो है वो विंडशील्ड ओपन चालू करने के लिए बटन मिलता है। ऑटोमेटिक विंडशील्ड मिलती है। यहाँ पे जो है क्रोम फिनिशिंग मिल जाए, एक सिंगल ऑटोमेटिक और चारों के चारों मैनुअल ऑटोमेटिक मिलते हैं। ग्रैब हैंडल सिल्वर ग्रे फिनिशिंग का अलग से मिलता है, मतलब प्रीमियम इंजन बना देता है इस गाड़ी को। चारों के चारों बॉटल होल्डर वही का वही जो यूनिट डाला हुआ है। यहाँ पे डोर में ट्रिप वगैरह यहाँ से कर सकते हो सेट। क्रूज कंट्रोल मिलता है, एक सबसे अच्छी बात है क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट है सुजुकी का। अंदर की एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ऐसे बटन है। यहाँ पे फिलहाल मैं न्यूट्रल में कर देता हूँ इंजन। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे ऐसे कुछ मिल जाता है। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ इस तरह से कुछ माहौल आपको पकड़ के आता है। गाड़ी का सिर्फ बटन प्रेस करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे
बटन आपको इग्निशन स्विच पोजीशन यहाँ पे वार्निंग लिख के आती है। यहाँ पे जो है वो डोर इंडिकेशन वार्निंग आपको लिख के आती है। यहाँ पे पूरा का पूरा 6 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता है। फोन एपर एंड्रॉइड ऑटो प्ले एपर कार मिल जाता है गाड़ी में, और जो कि सबसे खतरनाक बात है, जो इस प्राइस सेगमेंट में मतलब टॉप एंड प्राइस सेगमेंट में 30 लाख रुपए में 26 लाख रुपए में स्कॉर्पियो NB Z4 Z6 Z8 लग्जरी पैक भी नहीं दे पाती एप्पल कार पे, उसमें वायर में डालना पड़ता है, ये देती है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे अगर ग्लो बॉक्स खोलते हो तो पूरा का पूरा बड़ा ग्लो बॉक्स मिल जाता है, डीप है, और यहाँ पे भी अच्छी चीज़ है, स्पेस रख सकते हो। चारों के AC विंड्स आते हैं, 2 स्क्वेरिश आते हैं, 2 ग्लोल मेटल से आते हैं, जो है वो कंट्रोल अच्छा खासा मिल जाता है। 200 की मार्किंग है, स्पीडोमीटर है, 8000 की मार्किंग यहाँ पे आपको दे दी गई है। ये जो है दोनों के दोनों डोर इंडिकेशन वार्निंग आपको दिखाई पड़ते हैं। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे जो है वो 4 एयरबैग के साथ ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट आता है, SRS एयरबैग यहाँ पे लिखा है। मतलब अंदर जो इंटीरियर है काफ़ी अलग से फील आता है, मतलब जो देखते हो अंदर जो अंदर इंटीरियर दोनों के दोनों वैसे के वैसे ही अल्टो वेल्टो वाला सीध करके रखा है। हेलोजन प्लेसमेंट है, अल्टो के 10 हो चाहे मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर हो, वही सिमिलर यूनिट रख के इसमें डाल दिया है। 2 स्पीकर आते हैं डेडिकेटेड ट्विटर, और ये ट्विटर नहीं है, ये जो है वो स्पीकर है, मतलब ब्लूटूथ स्पीकर के माइक है। यहाँ पे जो है नॉर्मल सा ये इमरजेंसी के लिए बटन होता है, लेकिन यूरोप कंट्री में यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे जो बटन है हेलोजन का बटन यहाँ पे दे दिया है। ये जो है चारों के चारों ग्रैब हैंडल आता है। यहाँ पे जो है वो 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिलता है, दोनों के दोनों जगह है पेपर वगैरह रखने वाले। AC विंड मैनुअल से दे रखा है। यहाँ पे USB वगैरह पोर्ट चार्जिंग करने के लिए 12 वोल्ट का अलग से पावर सॉकेट आता है थर्ड पार्टी डालने के लिए। 2 कप होल्डर मिलता है, कुछ स्पेस वगैरह रखने को मिलता है। जो हेड सेंट्रिक मिल जाता है, 2 सीट्स मिल जाती है अच्छी खासी। जैसे मैं पीछे लेके चलता हूँ, पीछे का माहौल कुछ इस तरह से आता है। जैसे मैं पीछे लेके चलता हूँ, पीछे का माहौल कुछ इस तरह से है। पीछे सीट्स थाई सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब अगर मेरे जैसा 5'7" वाला इंडियन एवरेज वाला बंदा बैठता है तो थाई सपोर्ट ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ के जो थाई सपोर्ट है, मतलब ये जो विड्थ है थोड़ी और बड़ी होती तो ठीक होती है, लेकिन थाई सपोर्ट हाइट होते हैं, लेकिन ठीक ठाक है। 1 लीटर का बॉटल होल्डर के लिए अच्छा खासा स्क्वायरिश सा दे दिया गया है। षटकोनी है, थोड़ा बड़ा सा है, हैंड ब्रेक्स है, चारों के चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, और जो है लॉकर नॉन लॉकर के वही जो घिसे पेटे चलते आए हुए मारुति सुजुकी जो यूनिट्स है, सियाज में हो चाहे डिज़ायर में हो चाहे कोई भी फ्रॉन्क्स में हो, कोई भी इंटीरियर में हो, जब वही यूनिट देखने को मिलता है। ये 180 लीटर का बूट कैरिंग कैपेसिटी के साथ यहाँ पार्सल ट्रे मिलता है। यहाँ पे जो है वो डीफॉगर मिल जाता है, ब्रेक स्टॉप लैम्प मिल जाता है। थाई सपोर्ट के साथ फिक्स्ड हेडरेस्ट नहीं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़, टॉल बॉय होने के कारण इसमें एक फीचर है कि चारों के चारों ग्रैब हैंडल तो सभी के सभी आते हैं, लेकिन ये ट्विस्ट काफ़ी साइलेंटली होते हैं। यहाँ पे पीछे से केबिन कुछ इंटीरियर इस तरह से दिखता है, मतलब थोड़ा सा मुझे ये जो रेनॉल्ट ट्राइवर जैसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे बैठ के गाड़ी में जो इंटीरियर देख के, मतलब अलग सी फीलिंग आ रही है। वो तो 3 सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर सेटअप मिलता है, काफ़ी भारी भरकम सा है। और ये चारों के चारों पिलर्स है वो ब्लैकिश कर दिया, वो सबसे ड्यूल टोन में अच्छी बात लगी मुझे, गजब चीज़ लगी, प्रीमियम बनाती है। तो ये लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं मिल जाती है, लेदर फैब्रिक मिल जाता है। ये चारों के चारों ऑटोमेटिक मैनुअल जो है वो कंट्रोल्स आते हैं AC के। पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस तरह से कुछ प्लेस्ड है। स्पीडोमीटर एनालॉग 8000 तक मार्किंग है, ये 220 तक मार्किंग है। अगल में राइट साइड में आपको जो है वो TFT डिस्प्ले आता है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी के साथ गियर पोजीशनिंग, मार्किंग इंडिकेटर वगैरह सब बताता है। 26 किलोमीटर चल चुके हैं। TFT डिस्प्ले, ओडोमीटर, न्यूट्रल की गियर की पोजीशनिंग, कमांडिंग पोजीशनिंग, सबके सब चीज़ें बताता है। यहाँ पे फ्यूल नहीं है, वार्निंग वगैरह सब जो है डिज़ायर से चलती आई वही यूनिट डाल दिया गया है। इस तरह से ये पियानो ब्लैक जो है वो अंदर गियर में पियानो ब्लैक फिनिशिंग करी। पीछे से कुछ इस तरह से इंटीरियर का माहौल दिखता है, लेकिन पीछे से जैसे बैठते हो ठीक ठाक स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है। इस प्राइस सेगमेंट में अच्छी खासी जो है वो प्राइस सेगमेंट में ऑफर करती है। इस तरह से कोई भी गाड़ी जो है वो ऑफर नहीं करती जो ये ऑफर करती है। सबसे खतरनाक चीज़ मुझे ये लगी, ये हैंड ब्रेक के साथ यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा बॉटल होल्डर आपको अगेन देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड में चलता हो तो सीट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे पीछे करने के लिए आपको ये प्रेस करना पड़ता है बटन। जैसे मैं यहाँ पे स्टीयरिंग की तरफ लेके चलता हूँ, ऐसे जो है वो सुजुकी में सेलेरियो में चलता है, वो जो स्टीयरिंग है वहाँ के वहाँ डाल दिया। वैगनर का जो है वो वैसे के वैसा जो है वो वही यूनिट उठा के उन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। 4 एयरबैग्स में आता है। पीछे यहाँ पे जो है वो टिल्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो है उसका ओपन लीड मिलता है जो आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोप नहीं आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे अच्छी चीज़ है गाड़ी में। हालांकि 2019 की डिज़ायर में जो मेरी है फिलहाल डिज़ायर मैं ओनर हूँ, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिसिंग है। यहाँ पे जो कुछ इस तरह से जो है वो स्मॉल हैचबैक प्रीमियम हैचबैक में चली जाती है। एक बेनिफिट मिल गया इग्निस को, जो R&D है वो ताइवान से आते थे, थाईलैंड मैन्युफैक्चर यूनिट होता था। जो डिज़ाइन एलिमेंट्स थे वो उन्हीं के जैसे आते, मतलब जापानीज़ वेरिएंट था। प्योर जो इंजन था वो उधर उनसे मतलब जो थाईलैंड से जो है वो इम्पोर्टेड इंजन आता था और यहाँ पे प्लेस हुआ करता था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वहाँ पे थे और यहाँ पे असेंबलिंग होती थी लाइन। मतलब ये पूरा का प्रोडक्ट मतलब ये R&D है वो बाहर के है, मतलब बाहर के कंट्री के है, ताइवान के है।
मतलब ये गाड़ी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्सेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं। अगर ऑन रोड कीमत की बात करते हो 7,51,000 जो है वो ऑन रोड कीमत निकल के आता है। ये वाला वेरिएंट जो है वो जेटा AMT प्लस देख रहे हो, मतलब सेकंड टॉप एंड वेरिएंट देख रहे हो। इससे ऊपर और भी एक आता है अल्फा प्लस आता है, टॉप एंड वेरिएंट AMT गियर बॉक्स के साथ। मैनुअल भी आता है अल्फा, जो मैनुअल में आपको 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलते हैं। दोनों के दोनों रिक्वेस्ट जो है वो सेंसर आपको जो मिलता है अगेन। और जैसे मैं को ड्राइवर पैसेंजर साइड में आता हूँ, ये जो है वो डिफॉगर अगेन मिल जाता है। और ये लॉक अनलॉक की बटन के साथ ये चारों के चारों बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, जो कि रैप्ड है। स्पीकर की क्वालिटी जो है वो नॉर्मल सुजुकी में चलते हुए स्पीकर ठीक ठाक एवरेज मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, एम्पलीफायर नहीं दे दिया गया है। हालांकि सेकंड टॉप एंड है। 1000 लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे है। इस तरह से लो लाइट इंडिकेशन की वार्निंग फ्यूल की यहाँ पे बताता है। कुछ इस तरह से ग्लो बॉक्स है। और ये जो थोड़ा सा स्पेस दे दिया गया ऑफर करती है 4 एयरबैग के साथ। ये सेफ्टी वाइज अगर बात करते हो गाड़ी को, तो 4 जो है वो स्टार के साथ आती है। मतलब सेफ्टी वाइज सबसे जो सुजुकी का ये जो है खतरनाक प्रोडक्ट रहा है। मतलब अडल्ट में 3 और चाइल्ड में 1 स्टार लाके ग्लोबल एनकैप में ये पास हुई गाड़ी। और इग्निस 2019 में लॉन्च हुई थी। अभी तक ये यूनिट अच्छे खासे बिक रहे हैं। अगर प्राइस के हिसाब से बात करते हो तो 7,51,000 रुपये ऑन रोड कीमत चली जाती है। टॉप एंड वेरिएंट के 8,58,000 तक कीमत उसकी चली जाती है। 9 लाख के अंडर आपको ये गाड़ी मिलती है। वैल्यू फॉर मनी क्यों है? क्योंकि जो है वो जेटा प्लस जो है वो AMT वेरिएंट सेकंड टॉप एंड देख रहे हो। और सेकंड टॉप एंड में आपको ये जो है वो आपको एलॉय व्हील जैसे आपको दे रखा है, लेकिन एलॉय व्हील ही है, कलर्ड एलॉय व्हील है। और एलॉय व्हील के साथ आपको जो है अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ 7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। और बूट कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हो तो 210 लीटर की बूट कैरिंग कैपेसिटी मिलती है। हालांकि एक CNG टैंक रखने के बाद एक छोटे बीन बैग्स आ सकते हैं। गहराई काफ़ी है, विड्थ ज़्यादा है, लेंथ काफ़ी कम है। मतलब विड्थ की अगर बात करते हो तो अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन ऐसे अगर लेंथ की बात करते हो तो काफ़ी कम है। ऊंचाई की बात करते हो तो ठीक ठाक आपको मिल जाती है। एक CNG टैंक भी आ सकता है, एक छोटा टैंक 40-60 जो है वो किलो का। और उसके बाद आपको एक 2 बीन बैग्स रख सकते हैं। इतना अच्छा स्पेसियस जो है पार्सल ट्रे के साथ ये वेरिएंट है। हालांकि यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर भी आता है, ग्रैब हैंडल बंद करने के लिए आपको ये मिल जाता है। इस तरह से कुछ बंद होता है इग्निस, इस तरह से गियर बॉक्स मिलता है 5th गियर में जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। कुछ कैसे लगी जो है वो इग्निस मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।